हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर वापस आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ पूरे फन के साथ। मैथ्स विद फन में आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल मैथ्स विद फन, बेसिक मैथ्स विद सुमित सर में। आज जो हमारा वीडियो है वही संख्याओं से रिलेटेड, उसका भाग 3। किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव कब मजबूत होगी? जब हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे। गणित से डर को भगाना है, गणित को अच्छे तरीके से सीखना है, तो सबसे पहले हमें हमारी नींव मजबूत करनी होगी। और जब हमारी नींव मजबूत होगी तो हम हमारे ड्रीम पूरे कर पाएंगे, हमारे सपने पूरे कर पाएंगे और एक वो रैंक हासिल कर सकेंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम संख्याओं से रिलेटेड नया पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याएं भाग 3 में। हम 2 टॉपिक लेके आए हैं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ये जो चैनल है उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए और अपने डर को निकालिए। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को ध्यान से समझते हैं, जो बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में है। पिछले टॉपिक में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती थी? जिसे p बटा q रूप में लिख सके। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? उसका उल्टा। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q रूप में नहीं लिखी, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q रूप में नहीं लिखी जा सके, यानी कि परिमेय संख्या तो वो जिसे p बटा q रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो जिसे p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। तो इसके उदाहरण कैसे होते? जो रूट वाली संख्याएं होती है, वर्गमूल जिस पे लगा होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है जिसे हम एक नए वीडियो में समझेंगे। पर फिलहाल अभी यही ध्यान रखेंगे कि रूट 3, रूट 5 और रूट 7, रूट 6 और या फिर 0.2020002000 एंड सो ऑन अनंत तक ये संख्या जा रही है, जिसका शेषफल भाग देने पर, जिसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, वो कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारे पास एक अलग से पूरा डिटेल में टॉपिक है, लेकिन अभी हम हमारी नींव मजबूत कर रहे हैं, इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नींव में केवल अभी हम ये समझ रहे हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और किस तरीके से होती है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है रूट 4, तो ये रूट 4 क्या अपरिमेय संख्या है? रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है? 2। अब बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि वर्गमूल क्या होता है। तो हम नींव को मजबूत कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को समझेंगे। लेकिन अभी हम बस यही कहना चाहेंगे कि अभी जो वर्गमूल के अंदर होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। हालांकि इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि वर्गमूल क्या है, तो उसको अभी अपन ज्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाएगा, उसे अपन बाद में सीखेंगे। एक हमारे पास होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या एक तरीके से समुद्र, सागर है, जिसमें सारी नदियां आके मिल जाती है। इसी तरीके से वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में नया कुछ नहीं है। जितनी संख्याएं हमने पढ़ी वो सारी की सारी संख्याएं किसमें शामिल हो गई? वास्तविक संख्याओं में। वह संख्याएं जिसमें सभी संख्याएं शामिल हो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है।
अब इसमें कौन कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या जो हमने शुरू में पढ़ी थी, जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, पूर्णांक जिसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं और 0 शामिल होता है, परिमेय संख्या जिसे p बटा q रूप में लिखा जाता है, और अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वास्तविक संख्या कोई एक ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है जिसमें सारी संख्याएं शामिल हो जाए वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी कहलाती है? जिसे p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता। संख्याओं से रिलेटेड हमारे इस टॉपिक में हमने 1, 2, 3, 4, 5 तरीकों की संख्याओं के बारे में बात करी, और छठा हमारा था वास्तविक संख्याएं, जिसमें सभी संख्याएं शामिल हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इन संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पूरे मन और लगन से हमारे साथ जुड़िए। मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी नींव जरूर मजबूत होगी, पूरे फन के साथ, मजे के साथ, और आप अपने ड्रीम को पूरा करते हुए अपनी रैंक तक पहुंचेंगे और उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। आप तक मेरे वीडियो पहुंचते रहें और आप अपनी नींव मजबूत करते रहें, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुमित सर के साथ बेसिक मैथ्स में। जब तक के लिए नमस्ते।